हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मरीन इंजीनियर हब में। मैं आपका नाइटर चीफ इंजीनियर रवि गुप्ता। आज हम बात करेंगे मल्टी मॉनिटर के बारे में। आज हम जानेंगे कि ये मल्टी मॉनिटर होता क्या है, ये दिखता क्या है, इसका काम क्या है और ये वर्क कैसे करता है। दोस्तों, अगर आप मरीन इंजीनियरिंग हब की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ मरीन इंजीनियरिंग हब ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम वीडियो बनाते हैं जो आपके MU क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 4 के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप MU क्लास 1, क्लास 2 या क्लास 4 इसमें से कोई भी एग्ज़ाम अभी दे रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेंबरशिप को ज़रूर लें। आपको काफ़ी सारे वीडियो ऐसे मिलेंगे जो रिलीज़ होना बाकी है और जो आपके एग्जामिनेशन के काफ़ी काम लाभदायक होगा, और उसके साथ साथ आपको मेरे साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो ऑफ मल्टी मॉनिटर। तो पहले क्वेश्चन आता है कि मल्टी मॉनिटर दिखता कैसा है। सो बेसिकली ये मल्टी मॉनिटर दिखता कुछ इस प्रकार का है। ये मल्टी मॉनिटर का काम क्या है? ये मल्टी मॉनिटर का काम है एज अ सेंसर, जो बेसिकली हमें जो इनपुट है प्यूरीफायर में उसके बारे में बताता है। सो बेसिकली ये मल्टी मॉनिटर हमारे प्यूरीफायर के जस्ट सामने लगा होता है। अगर आप ये प्यूरीफायर है तो इसके सामने इस प्लेस पे आपका मल्टी मॉनिटर प्लेस किया जाएगा। इसका काम बेसिकली क्या है? इसका काम बेसिकली है टू प्रोवाइड अस द डाटा। कैसे? पहला, जैसे इसके ऊपर 3 LED लाइट लगी होती है। ये अगर LED लाइट येलो ब्लिंक करती है तो इसका मतलब है कि लाइट लिक्विड मतलब क्लीन प्यूरिफाइड ऑयल का प्रेशर नॉर्मल है। अगर आपका ग्रीन लाइट ब्लिंक कर रहा है जब आपका रेवोल्यूशन नॉर्मल है, और अगर रेड लाइट ब्लिंक कर रहा है इसका मतलब कुछ एबनॉर्मल है। उसके साथ साथ इस पे हमें ऑयल जो प्यूरीफायर में जा रहा है उसका प्रेशर का सिग्नल यहाँ मिलता है, टेम्परेचर कितना है उसके बारे में जानने मिलता है, ऑयल का जो आउटलेट प्रेशर है उसके बारे में जानने यहाँ मिलता है, और रिवोल्यूशन कितना है उसके बारे में जानने मिलता है। उसके साथ साथ अगर कोई तरह का लीकेज सिग्नल आया तो उसको, और उसका वाटर का ज़्यादा हाई वाटर सिग्नल आया उसका, ये सारे सिग्नल को ये कन्वे करके आपके ऑटोमेटिक पैनल पे भेजता है जिससे अलार्म रेज होता है। सो ये जो डाटा है आपके प्रेशर सेंसर का, टेम्परेचर सेंसर का, ये आपका फीडअप होता है थ्रू दिस पॉइंट। अगर आप देखेंगे तो इस पॉइंट से आपका डाटा आ रहा है फॉर सेंसर्स, प्रेशर, टेम्परेचर। प्रेशर किसका? ऑयल इनलेट, ऑयल आउटलेट का। टेम्परेचर का ये आपको यहाँ से सेंसर के थ्रू एंटर कर रहा है मल्टी मॉनिटर पे। रिवोल्यूशन का जो बेसिकली क्या है, एंटर कर रहा है थ्रू दिस। ठीक है। तो बेसिकली ये 2 पॉइंट है जहाँ पे आपका रिवोल्यूशन का, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स और प्रेशर सेंसर का सिग्नल एंटर कर रहा है। वो सिग्नल क्या है बेसिकली आपका यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे 1 2 3 सेगमेंट है। अपर सेगमेंट में फ्लो रेट इंडिकेट करता है, बीच का सेगमेंट में टेम्परेचर इंडिकेट करता है, और नीचे के सेगमेंट में 3 चीज़ इंडिकेट करता है, आउटलेट प्रेशर, हेवी लिक्विड का आउटलेट प्रेशर, और हॉरिजॉन्टल शाफ्ट का रेवोल्यूशन नंबर इंडिकेट करता है। और ये सारे डाटा को प्रोसेस करके ये भेजता है आपके ऑटोमेटिक कंट्रोल पैनल पे, जिस पे बेसिकली क्या होता है कि वो अलार्म देता है अगर कोई आउट लिमिट है। ये मल्टी मॉनिटर बेसिकली 3 तरह के होते हैं, M2, 22 और 32। सबसे एडवांस वर्जन आपका 32 होता है। क्यों? क्योंकि उसमें ये सारे इंडिकेशन रहते हैं। सबसे बेसिक वर्जन आपका 12 होता है जिसमें सिर्फ फ्लो रेट, इनलेट टेम्परेचर, आउटलेट प्रेशर, ये 3 चीज़ दिखाएंगे, और कोई लीकेज हुआ तो उसका अलार्म आएगा फ्रॉम लीकेज मॉनिटर। M22 आपका थोड़ा एडवांस वर्जन है जिसमें इसमें अलग से कंपेयर टू द M12 रेवोल्यूशन का नंबर भी शो होता है। उसके साथ साथ आपका डिस्चार्ज प्रॉपरली हुआ उसका डायरेक्शन भी रहता है। अगर उससे कंपेयर करें इसमें और क्या एडिशन हो रहा है, आपका आउटलेट हेवी लिक्विड का प्रेशर यहाँ इंडिकेट कर रहा है। उसके साथ साथ आपका वाटर का डायरेक्शन भी इंडिकेट हो रहा है। अब ये दिखता कैसा है? ये दिखता कुछ इस तरह है। ये आपका M22 है, ये आपका M32 है। आपका जो बेसिकली एक साथ 3 आपका डाटा ही शो करेगा। जैसे ऊपर आप देख पा रहे हैं 450 क्या है? फ्लो रेट है। 84 क्या है? टेम्परेचर है।
आपका 0.153 ये बार हुआ। एमपीए में ये क्या है? आउटलेट लाइट लिक्विड का प्रेशर है। अब जब ये स्विच को आप प्रेस करेंगे 3-2 पे, तो ये 3 के बाद अब ये नेक्स्ट 3 का इंडिकेशन दिखाएगा, रेवोल्यूशन कितना है, हाई प्रेशर कितना है, और ये सारे यहाँ पे शो करेगा। सो आप देखें, कंपेयर करें 2-2 और 3-2 में, तो आप ये देख पा रहे हैं आपका रेवोल्यूशन का डाटा जो 2-2 में भी है 3-2 में भी है, बट आपका हेवी लिक्विड का जो हाई प्रेशर है वो आपका यहाँ पे नहीं है, जो इधर नहीं है, जो यहाँ पे है। उसके साथ साथ वाटर डिटेक्शन का भी आपका पैरामीटर दिखाता है। अब देखते हैं ये सेंसर कहाँ कहाँ प्लेस करते हैं। नॉर्मली ये सेंसर जैसे आपका प्रेशर सेंसर फॉर सर्कुलेशन फ्लो, मतलब प्रॉपर्ली फ्लो हो रहा है कि नहीं, वो आपका यहाँ प्लेस किया जाता है। इधर पे आपका ऑयल इनलेट का, जो पंप से ऑयल आ रहा है उसका इनलेट का प्रेशर यहाँ सेंस करने के लिए यहाँ एक सेंसर लगाया गया है, और वहीं सेम टेम्परेचर इनलेट का भी सेंसर यहाँ पे लगाया गया है। उसके बाद वही सेम यहाँ पे आपका आउटलेट का प्रेशर लगाया गया है, और ये आपका मल्टीमीटर यहाँ पे प्लेस है, और यहाँ पे आपका एक रिवोल्यूशन सेंसर लगाया गया है फॉर द रिवोल्यूशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल शाफ्ट। सो इन सेंसर्स का यूज़ करके हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, मल्टीमीटर का यूज़ कर रहे हैं फॉर फाइंडिंग द डाटा। मल्टीमीटर में बेसिकली क्या होता है कि सेटिंग हम लोग चेंज कर सकते हैं। अगर उसके पैनल के इनसाइड को खोलेंगे तो ये हमें 4 स्विच दिखेंगे, S1, S2, S3, S4, जिससे हम लोग S1 से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, S2 से अप एंड डाउन स्क्रॉल करेंगे, और S4 से हम लोग सेटिंग को अप, कम और बेसी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो में आपने कुछ सीखा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।